अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर राबिया रियाज। आज मैं आपको बताऊंगी शेटिका के बारे में कि शेटिका क्या होता है। बहुत सारे लोग इसको डायग्नोज कर देते हैं कि ये जो है वो डायग्नोज है। ये कोई डायग्नोज नहीं, ये एक प्रॉब्लम है, एक सिम्टम्स है। इसमें क्या होता है कि आपकी लो बैक पेन से आपकी पेन जो है वो बिल्कुल बैक ऑफ द थाई तक जाती है, ठीक है। बैक ऑफ द पूरे लेग तक जाती है। इसमें क्या होता है, इसके नर्व रूट कौन कौन से होते हैं। इसके नर्व रूट में आपके आ जाते हैं L4, L5, S1। ये इसके सारे नर्व रूट है, ठीक है। तो ये जो है लो बैक जो नर्व रूट है वो L4, L5, S1 है। तो ये बैक ऑफ द थाई से मतलब बैक ऑफ द थाई पे इसकी पेन जाती है और बहुत ज़्यादा आपको पेन होती है, बर्निंग टिंगलिंग सेंसेशन टाइप आपको फील होती है। तो इसके जो कॉजेज है उससे उससे आप डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको किस वजह से जो है वो पेन आ सकती है। तो लेट्स स्टार्ट के हम इसके कॉजेज को डिस्कस करते हैं और आप इसकी डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं। अगर आपकी राइट साइड की नर्व कंप्रेस हो रही है तो आपको राइट साइड का शेटिका है। अगर आपकी लेफ्ट साइड की नर्व कंप्रेस हो रही है तो उसका आपको जो है वो लेफ्ट साइड का शेटिका है। तो आप उसके मजीद कॉजेज को डिस्कस करके हम आपको कंफर्म कर लेते हैं कि आपको कौन सी वजह से शेटिका हो रहा है। सबसे पहला कॉज जो है वो इसका L4, L5, S1 डिस्क बल्ज। इसमें क्या होता है कि जब आपकी डिस्क जो है वो स्लिप हो जाती है, अब डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है, तो उसके पीछे जो है वो नर्व रूट पे जितनी जो नर्व पड़ी होती है वो नर्व जो है वो कंप्रेस होती है। जब वो नर्व कंप्रेस होती है तो उसकी वजह से आपकी पेन जो है वो बैक ऑफ द थाई में आती है, ठीक है। कुछ लोगों को ये भी है कि अगर उनकी फ्रंट ऑफ द थाई पेन आ रही है तो वो भी शेटिका है। तो ये नहीं, शेटिका की पेन हमेशा बैक ऑफ द थाई पे ही आती है। और ये आप लोग फिर जो है वो MRI जिन्होंने करवाया उनको पता होगा। जिनको L4, L5 और S1 का डिस्क बल्ज हो रहा है उनको जो है पीछे से जो सारे स्ट्रक्चर है, नर्व है, वो कंप्रेस हो रही है, उसकी वजह से भी सॉरी हमें शेटिका हो सकता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन कोज है शेटिका होने का। स्टेनोसिस दूसरा इसका कोज है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है कि नर्विंग ऑफ द कैनाल। इसमें दो टाइप के कैनाल्स आते हैं, एक सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस और फोरामेनल कैनाल स्टेनोसिस। सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस क्या होता है कि इसके जो वर्टिब्रा के बीच में बहुत सारे जो नर्व गुजर रहे होते हैं, बहुत सारे नर्व गुजर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारी नर्व जो गुजर रही होती है वो जो है वो कंप्रेस हो जाती है क्योंकि अराउंड बहुत सारे स्ट्रक्चर पड़े होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो डायमीटर है जब वो कम होता है तो उसकी वजह से आपकी डिस्क स्लिप कर जाती है तो कैनाल स्टेनोसिस होना शुरू हो जाता है। इसके पीछे आपके MRI जब आप करवाते हैं तो एक लिगामेंटम फ्लेवन हाइपरट्रोफी का आपने टर्म सुनी होगी। वो क्या होता है कि वहाँ पे वो जो है वो स्वेल हो जाती है, जिसको हम कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं फोरामेनल कैनाल स्टेनोसिस। फोरामेनल कैनाल क्या होता है कि जो हमारे दो वर्टिब्रा हैं उन दोनों वर्टिब्रा को जो है वो जो सेपरेट कर रही है वो हमारा कुशन है। फोरामेनल कैनाल की बात कर लेते हैं। फोरामेनल कैनाल में क्या है कि जो हमारे दो वर्टिब्रा हैं, वर्टिब्रा के जो सेपरेट कर रहा होता है वो हमारी होती है डिस्क। डिस्क जो है उसके वो उन दोनों को सेपरेट कर रही होती है। जब डिस्क हमारी या तो इधर को बाहर लेफ्ट साइड पे चली जाती है, जो राइट साइड पे चली जाती है, तो उधर जो है वो जो स्पाइनल हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही होती हैं। वहाँ पे हमारी फोरामेनल कैनाल होती है, वो जब कंप्रेस होती है तो वहाँ पे हमारा फोरामेनल कैनाल स्टेनोसिस हो जाता है। हमारा जो थर्ड कोड आता है वो आता है फेसेट जॉइंट आर्थोपैथी। फेसेट जॉइंट आर्थोपैथी क्या होती है, ये हमारी ओल्ड एज में होती है, ठीक है। ये ओल्ड एज में होती है और ये डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी वही बात आ गई कि आपकी जो दो वर्टिब्रा को जो सेपरेट कर रही है वो हमारी डिस्क है। डिस्क जो है वो डिस्क अगर निकल जाएगी तो जब डिस्क हमारी जब निकलेगी पीछे की तरफ या तो उसके पीछे जो हमारी फोरामेनल नर्व पड़ी है उसको कंप्रेस करेगी। वहाँ पे जो हमारे ओस्टियोफाइट बनना शुरू हो जाएंगे, यानी बोनी मार्जिन बनना शुरू हो जाएंगे। जो बोनी मार्जिन है वो फोरामेनल कैनाल को कंप्रेस करेंगे, जिसकी वजह से हमारा फेशियल जॉइंट आर्थोपैथी होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड कोर्स था। हमारा जो थर्ड कोड आता है वो आता है फेशियल जॉइंट आर्थोपैथी। फेशियल जॉइंट आर्थोपैथी क्या होती है, ये हमारी ओल्ड एज में होती है, ठीक है। ये ओल्ड एज में होती है और ये डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी वही बात आ गई कि आपकी जो दो वर्टिब्रा को जो सेपरेट कर रही है वो हमारी डिस्क है। डिस्क जो है वो डिस्क अगर निकल जाएगी तो जब डिस्क हमारी जब निकलेगी पीछे की तरफ या
तो उसके पीछे जो हमारी फोरामेनल नर्व पड़ी है उसको कंप्रेस करेगी। फोरम वहाँ पे जो हमारे ओस्टियोफाइट बनना शुरू हो जाएंगे, यानी बोनी मार्जिन बनना शुरू हो जाएंगे। जो बोनी मार्जिन है वो फोरामेनल केनाल को कंप्रेस करेंगे, जिसकी वजह से हमारे फेशियल जॉइंट आर्थोपैथी होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड कोर्स था। और ये जो है ये भी अगर राइट साइड में पेन जा रही है, बर्निंग टिंगलिंग सेंसेशंस आपको आती हैं, आपको बैक ऑफ द थाई पे अगर राइट साइड पे है तो राइट साइड का sciatica होगा, अगर लेफ्ट साइड पे आएगी तो लेफ्ट साइड का sciatica होगा। अब हम जब बात कर लेते हैं पेरिफॉर्मिस मसल्स की, ये मोस्ट निगलेक्टिंग कोज है sciatica का। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है इसको इग्नोर कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि अब ये आपका जो है बटक में वी शेप का जो है वो मसल्स लगा होता है। तो इसमें क्या होता है कि उसमें आपकी शेटिक नर्व पास हो रही है। जब ये मसल टाइट होता है तो सीधे टाइट, तो ये जो है मसल इसको पकड़ के यूं नर्व जो हमारी नर्व है उसको कंप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से हमारी पूरी लेग में पेन आती है। तो अगर हम इसका स्ट्रेच देंगे तो हम जो है स्ट्रेचिका के पेन से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। ये 4 कॉजेज थे जिसके हम sciatica का डायग्नोज कर सकते हैं कि आया इसको डिस्क बल्ज की वजह से हो रहा है, केनाल स्टेनोसिस में 2 टाइप्स थी, फोरामेनल और सेंटर केनाल की वजह से हो रहा है, या फेशियल जॉइंट आर्थोपैथी की वजह से हो रहा है, डीजेनरेटिव चेंजेस आ रही है ओल्ड एज में हो रहा है, पेरिफॉर्मिक मसल की टाइटनेस की वजह से हो रहा है। तो ये sciatica को पूरा एक्सप्लेन करने का मतलब है कि आपको पता चल जाए कि आप ये कौन सी टाइप का आपको किस वजह से कौन सी कॉज की वजह से आपको sciatica हो रहा है।